विक्रम जी, आपकी जूली फिल्म आज से 50 वर्ष हुए हैं जी। और उस पर ही आधारित एक पुस्तक का आज दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में उसका लोकार्पण हुआ है और अधिक प्रकाशन से हुआ है। इस विषय में क्या कहना चाहिए? ये तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है, ये हुआ ऐसा है। ये आई मस्ट थैंक कि भाई अपना प्रदीप गुप्ता जी जो है, वो ऐसे मेरे से बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे लगा कि मेरी जो लाइफ की कहानी उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके इसके ऊपर बायोग्राफी जो लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा साहब आप बताइए। फिर उसके बाद आए अशोक जी आए, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। ये सब मिल के ये अशोक जी की वजह से ये भी गुप्ता जी हैं, वो प्रदीप जी हैं, वो भी गुप्ता जी हैं। पता नहीं मेरे नसीब में सब गुप्ता जी लिखे हुए हैं। एंड आई एम लकी, इनको मेरी कहानी इंटरेस्टिंग लगी। एंड आई वाज 2 साल लगा वो मुझे मिलते रहे और टू पिक अप ऑल द पॉइंट्स एंड हैव पेशेंस। उसके वजह से हो गया। आई एम लकी, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल टू दैम। जब जूली फिल्म जब प्रकाशित हुई थी उस समय आपके भीतर एक बच्चा था और बच्चा आज भी है। उस समय आपने जो अभिनय किया और उस अभिनय में आपने जिया, उस विषय में कुछ बताइए। नहीं, वो फिल्म ऐसी थी कि किसी को ये नहीं पता कि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, क्योंकि वो कहानी बिल्कुल अलग से थी। लेकिन उसको बनाने वाला जो प्रोड्यूसर था, जिसका नाम था बी नागर रेड्डी, वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर था और उसकी थिंकिंग बहुत बहुत ही आला थिंकिंग थी। क्योंकि ये फिल्म से पहले उन्होंने एक कमर्शियल फिल्म बनाई थी जो बहुत सुपर हिट हुई थी, जिसका नाम था रामर श्याम, जो दिलीप साहब के साथ बनाई थी। तो उसके बाद ये फिल्म बना रहे थे। तो मेरी खुशनसीबी हुई कि इतना बड़ा मेकर बना रहा है, तो वो उसके कुछ तो देखा होगा इस कहानी में, क्योंकि मलयालम की फिल्म थी, उसको उन्होंने रीमेक किया जी जी। और बाकी सब सेटअप सेम रखा, सिर्फ कुछ आर्टिस्ट उन्होंने चेंज कर दिए। जूली जूली फिल्म एक प्रेम कहानी है, वो प्रेम आपने जिया और वर्तमान में जो युवा हैं उस प्रेम में कितना परिवर्तन लाए हैं, उस विषय में भी बताइए। देखिए, क्या उस वक्त सिचुएशंस बहुत आती हैं। ये 50 साल पहले की कहानी है और आज भी वो पिक्चर देखी है। इवन टुडे द स्टोरी इज़ फ्रेश, टुडे इज़ फ्रेश। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि एक प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद में वो लड़की की जो नीयत है, जो हीरो की, ऐसी बुरी नीयत नहीं है कि भाई उसको कोई गलत। तो प्यार से कुछ हो जाता है, एक गलती हो जाती है उससे, उसको महसूस नहीं होता कि मैंने गलती की या नहीं की है। जब वो मालूम पड़ता है कि भाई वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है या बच्चा हो गया या समथिंग लाइक दैट, तब उसको लगता है कि भाई आई मस्ट हेल्प। मतलब ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव हीरो। और वो फिर एक्सेप्ट भी होता है, शादी भी हो जाती है। लेकिन उस दौरान क्या क्या वो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इम्पोर्टेंट। द होल थिंग इज़ द प्रॉब्लम्स, हाउ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जूली फिल्म 50 साल पहले इतनी हिट हुई है और वर्तमान में उसने 50 साल पूरे किए हैं। जी। इस तरह की और नई नई कहानियों पर किस तरह से काम कर रहे हैं? तो देखिए, मैंने खुद एक पिक्चर बनाई है, लेकिन क्या होता है कि जो आपको मन से जो फिल्म करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ऑफर लेके आता है, हाँ भाई 3 फिल्में आती हैं तो हमें कोई कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है तो हम करते हैं। लेकिन जो फिर भी जो मेरे मन में जो था, जो मुझे फिल्म बनानी थी, वो मैंने बना दिए। मैंने खुद का अपना प्रोडक्शन शुरू किया और मैंने फिल्म का नाम था सितम। आज वो इसके ऊपर है, अपना यूट्यूब पे है। और मेरे साथ में स्मिता पाटिल है, नसीरुद्दीन शाह है और जगजीत सिंह का म्यूज़िक है, गुलजार साहब है। और क्या चाहिए मुझे? ये सब लोग आए, कोऑपरेट किया मेरे साथ, काम भी किया। और पिक्चर आज वो चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है यूट्यूब पे। जब आप 50 साल पहले जूली फिल्म में काम किया था, उस समय फिल्में परिवार के साथ देखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में फिल्में परिवार के साथ नहीं देखी जाती हैं। जब कुछ बोल्ड सीन उन फिल्मों में आते हैं तो जो परिवार के लोग इधर उधर झांक लेते हैं। तो ये हमारा जो बॉलीवुड है, ये किस दिशा की ओर फिल्में ले जा रहा है? देखिए, जब जूली लगी तो लोगों को लगा कि बहुत बोल्ड फिल्म है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है। लेकिन आज आज देखो इंडस्ट्री का कैसा रुख बदल गया। आज वही फिल्म आपको मैथोलॉजिकल लगती है, लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं है। तो आज जो हमारी हीरोइंस हैं या हीरोज़ हैं, वो उस वक्त किसिंग सीन भी नहीं था। किसिंग वॉज नॉट अलाउड दैट टाइम। तो उस वक्त अभी तो किसिंग अलाउड है, बहुत कुछ अलाउड है। और हीरोइंस को और कहना पड़ता है कि भाई कपड़े पहन लो, तो वो कपड़े बहुत मुश्किल से पहनती हैं, क्योंकि उनको कपड़ा पहनना पसंद नहीं है। तो अभी चेंज हो गया ना सब कुछ, हर चीज़ चेंज हो गई है। लेकिन उसमें जो था, एक छुपा छुपी जो थी उसमें, उस ज़माने में, उसमें एक लोगों का था। अब हर चीज़ इतनी डायरेक्टली प्रेजेंटेशन हो रही है, देयर इज़ नो सस्पेंस, देयर इज़ नो नथिंग, डायरेक्ट हो गया एकदम।
तो वो कहानियों में जैसे पुरानी फिल्म देख लीजिए आप, आज से 50 का 60-70 साल पहले पुरानी देख लीजिए, जो बिमल रॉय की देवदास थी, या फिर बिमल रॉय की वो काबुली वाला थी, वो दोस्त फिल्में जो है देर वे क्लासिक्स। आज भी मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 5 फिल्में बनी हैं जिसके ऊपर आज फिल्म इंडस्ट्री का फाउंडेशन है। मैं बताता हूँ फिल्में कौन सी है। एक मदर इंडिया है, मुग़ल आज़म है, और कमाल अमरोही की पाकीज़ा है, और गंगा जमुना है, और एक फिल्म है गाइड। ये 5 फिल्में हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन में आज फिल्म इंडस्ट्री जो तरक्की हुई है फिल्म इंडस्ट्री के, बिकॉज ऑफ दस फाउंडेशन, बिकॉज ऑफ दोज फिल्म्स, बिकॉज दोज फिल्म्स दे created havoc in the world, not only in India. But what happened now, there are very few films are made in that standard. If you see the creativity of Mughal Azam, the creativity of Guide, the creativity of Ganga Jamuna, Mother India और पाकीज़ा, आप देखिए मैं जो कह रहा हूँ, सोचिए उसके बारे में. Even today the film look great according to me. वर्तमान में जो सिनेमा के दर्शक हैं वो बॉलीवुड से कम और टॉलीवुड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण बन पा रहा है ये? कारण ये सिंपल बात ये है कि हमारे जितने भी फिल्में बन रही हैं ना, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेट. उस वक्त सॉरी उस वक्त क्या था, दे टू कॉन्सेंट्रेट लॉट ऑफ सब्जेक्ट. देखिए गंगा जमुना का सब्जेक्ट देखिए, पाकीज़ा का सब्जेक्ट देखिए. आज इन लोग क्या है, सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं. उसके वजह से क्या होगा कि भाई किसी डायरेक्टर को किसी हीरो ने कहा भाई मैं तेरे साथ काम करता हूँ, तो पता चला ये प्रपोजल बनना शुरू हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हीरो हाँ बोल दिया, प्रपोजल बन गया, उसको हीरोइन को ले लिया, फिर ये डाल दिया वो डाल दिया. बिकॉज दैट इज़ नॉट द फिल्म मेकिंग, दिस इज़ नो क्रिएटिविटी एट ऑल. पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिल्म इंडस्ट्री में है, अकॉर्डिंग टू मी आई फील, सब्जेक्ट. आप सब्जेक्ट लीजिए और सब्जेक्ट अच्छा हो तो उसमें आप जो भी फिट होता है उसको डालिए. बिकॉज देखिए धीरे धीरे जब से कोविड आया, कोविड आते ही क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री थिएटर्स बंद हो गए. उसके बाद हुआ क्या, OTT आ गया. उसके बाद OTT आया, नेटफ्लिक्स आया, तो एक वॉज हैवॉक. तो पब्लिक ने कहा भी ऐसी भी फिल्में बनती हैं. आपने देखो कि उस वक्त कैसे फिल्में बनी. वी सॉ ग्रेट फिल्म्स इन OTT. लाजवाब फिल्में देखी हमने OTT पे. सब लोगों ने कहा कि ये वही देख रहे हैं हम लोग 25-50 साल से. देयर इज़ नो चेंज. सो ऑडियंस ऑल्सो इज़ ग्रोन नाउ. ऑडियंस हैज़ ऑल्सो बिकम एजुकेटेड. सो दे ऑल आर स्विच टू OTT. OTT इज़ डूइंग सो वेल. उसके अंदर डिज्नी भी आ गया, फलां भी आ गया, ये हो गया. इसलिए हमारी फिल्में जो बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो सब्जेक्ट, ओनली शोइंग मसल्स. आप देखिए मिसाल के तौर पे मसल्स हो रही, किसी के 6 पैक्स है, किसी के 8 पैक्स. तो फिर मैं कहता हूँ आज दारा सिंह आते, आज जवान दारा सिंह आते, इनकी उम्र दारा सिंह की समझो 25 साल को थी, आज तो फिर वो सबसे बड़े हीरो होते दारा सिंह, है ना. जब मसल की बात हो तो दारा सिंह से ज़्यादा तो कोई ताकतवर है नहीं है. तो आप मसल की बात, वेयर इज़ द एक्टिंग, वेयर इज़ द सब्जेक्ट, एवरीबडी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मसल्स. सो अकॉर्डिंग टू मी अगर दारा सिंह आ जाते तो आज के वो सुपरस्टार होते अकॉर्डिंग टू मी. जो हमारी पुरानी फिल्में थी 40-50 के दशक की, उन फिल्मों से युवा सीखता था और अभिनय जो करते थे अभिनेता, उनको अपना आदर्श मानता था कि हमें इनकी तरह जीना है, ना कि जो विलेन का काम करते थे. देखिए वर्तमान में फिल्मों में हिंसा ज़्यादा दिखाई जा रही है, क्राइम ज़्यादा दिखाया जा रहा है और युवा क्राइम की ओर आकर्षित हो रहा है. तो हमें क्या बदलाव करना चाहिए? जो फिल्म लेखक हैं उन्हें बदलाव करना चाहिए, अभिभावकों को दूसरे संस्कार देने चाहिए कि फिल्में देखें या ना देखें? देखिए सिंपल बात है, मेरे सामने ही है, आपके सामने मेरा एग्जांपल है. जब मैं 6 साल का था, अब मैंने फिल्म देखी थी जागृति, जो प्रदीप का लिखा हुआ गाना आज भी आपको याद होगा, हम लाएं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को संभालना बच्चों मेरे. कितना, तब मैं फिल्म देख के बाहर आया, स्कूल का ट्रिप था फिल्म देखने. स्कूल के बाद में आप बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ यार आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ. अरे मुझे मेरी पहचान मिली उस पिक्चर से देख के. बाहर आने के बाद में मेरी पहचान मिली, आई एम इंडियन. मेरी कमिटमेंट है, मतलब हमारा स्ट्रगल इतना हुआ कि हमको आज़ादी मिली. अब प्रदीप के गाने देखिए, उस वक्त दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियाँ, कैसे गाने थे उनके, बिल्कुल मतलब वो मैसेज हर मैसेज था, हर गानों में मैसेज था. एंड वी वर ग्रोइंग विद द सिनेमा. और हमारी ज़बान ठीक हो रही, क्योंकि सब लोग हिंदी जा रही थी साउथ में हर जगह, तो हिंदी ज़बान भी ठीक हो गई. तो आप देखिए कि उस वक्त के फिल्म मेकर्स, वी शांताराम, उस वक्त के फिल्म मेकर, आप मैं कह रहा हूँ क्या आसिफ, राज कपूर,
और मेरे ख्याल इनकी हर फिल्म में बी आर चोपड़ा हर फिल्म में एक मैसेज होता था। हर फिल्म में वो देखते थे समाज को सुधारना, समाज के बारे में कुछ कहना। और इसीलिए आज भी हम लोग रामायण पे बेस है। जैसे राम मतलब हीरो, सीता मतलब हीरोइन, और साइड हीरो मतलब लक्ष्मण, और विलन मतलब रावण। अभी आज भी हमारा ग्रामर वही चल रहा है। तो हम लोगों को एक ही चीज़ है, बट आई एडमायर ग्रेट मेकर्स लाइक वी शांताराम एंड ऑल दिस पीपल, के आसिफ, महबूब खान, बिमल रॉय, दे वर ग्रेट। उस वक्त का दौर जो है, उस वक्त का कोई भी ऐसा अभी भी डायरेक्टर नहीं है आया जो उस लेवल का है। आई फील दे हैव कम, दे इंस्पायर्ड बाय गुरुदत्त, दे इंस्पायर्ड बाय फ्रांस, दे इंस्पायर्ड बाय सो एंड सो, बट टाइम हैज़ चेंज नाउ। अभी भी सुधरा, इसलिए क्या करें, लोग बेजार हो गए। तो वो तेलुगु तमिल पिक्चरें देख रहे हैं, उसके डबिंग देख रहे हैं, और डबिंग से अब हमारी से ज़्यादा वो फिल्में चल रही हैं, मेनली बिकॉज ऑफ कंटेंट। आप आज जो विश्व पुस्तक मेले में आपकी पुस्तक लोकार्पित हुई है और आप जूही बॉय हैं, ये दुनिया जानती है। जिस प्रकाशक ने, अद्विक प्रकाशन ने आपकी पुस्तक को लोकार्पित किया है, उनको और तमाम लेखकों को क्या कहेंगे कि अद्विक प्रकाशन से जुड़ें, कैसा फील हो? देखिए, मैं आज बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह आज बैठा हूँ, एक्चुअल देखा जाए पहली बार मैं आया हूँ, और यहाँ पे देखा कि एक तो नॉलेज और ज्ञान का तो खान है, यहाँ तो भंडार है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये राइटर्स जो है ना, ऐसे राइटर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आए और नए आइडियाज़ ले आए, फ्रेश आइडियाज़। अब घूम फिर के वही फार्मूला से लोग भी बेजार हो गए। तो आई फील दिस राइटर्स को, हर राइटर्स को चांस देना चाहिए। चल भले आप बनाओ ना, अच्छा कम से कम सुनो तो सही उनको। दैट्स वाई OTT कहाँ से कहाँ चला गया, आप बताओ। अब घर में बैठे हैं, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, या आप थिएटर पे जाओगे फैमिली को लेके, क्या लगेगा? आप सब फैमिली को लेके थिएटर में जाओ और वहाँ पे पॉपकॉर्न खिलो, आप तो आदमी तो ऐसा लगेगा लूटमार हो रही है। तो आदमी कैसे जाएगा? एक मिडिल क्लास आदमी कैन नॉट गो टू इवन टू PVR सम गुड थिएटर टू सी अ फिल्म। उनके लिए भी दैट्स वाई आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो भी फ्री देख रहे हैं। तो दैट्स वाई OTT इज़ डूइंग फैंटास्टिक एंड न्यू कंटेंट इज़ कमिंग। आप बताओ, बड़ा मज़ा आता है OTT पे, हमको खुद को मज़ा आता है। बताइए विक्रम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा मुझे बात करने का मौका दिया और दिल में बहुत भड़ास थी, मैंने निकाल दी। तो बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।